अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इस वीकली स्टार्स की फोरकास्ट क्या है इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि 25 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर तक का ये वीक है, यानी 2023 का ये आखिरी हफ्ता है टॉरियंस। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, वीडियोस को लाइक किया, कमेंट्स का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं कर पाए उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें टॉरियंस। और 2024 की प्रेडिक्शंस पर भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द ही वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको पूरे साल का एक ब्रीफली सुन के कि क्या मामलात रहेंगे आने वाले साल में। और माशाल्लाह बहुत बेहतरी वाले ही मामलात रहेंगे ज़्यादातर, तो साल को अच्छी तरह प्लान कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो टॉरियंस वन बाय वन चलते हैं। देखें, करियर की तो ज़रूर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो आपको खुशखबरी दूंगा, जो बेहतर चीज़ होने वाली है इस वीक के स्टार्ट से या मिड से, आप समझ लें इस वीक के मिड से ही ज़हनी दबाव में कमी आती हुई नज़र आती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में। देखें, अगर मामलात बेहतर चल रहे हों और तब भी आप एंजाइटी का शिकार हों, उलझनों में रहें, खाम की टेंशन्स आपके सर पे रहें, जहन पे दबाव रहे, तो अच्छे मामलात में भी आप ज़ाहिर एंजॉय भी नहीं करते और अच्छे मामलात भी ख़राबी की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब मामलात इतने बेहतर ना भी चल रहे हैं और आप मेंटली जब रिलैक्स रहते हैं, तो उन जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, जो मामलात थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहे होते हैं उनको भी इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी थी। 27 के बाद और 29 के बाद आप देखेंगे कि इसमें जिन लोगों को ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था जहनी दबाव वाला, वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। और अगले साल में इंशाल्लाह साल के स्टार्ट में ही मज़ीद खुशखबरियाँ भी हैं। उसके लिए जो आपके लिए एनुअल वीडियो अपलोड करूँगा उसको ज़रूर सुनिएगा। तो करियर की अगर बात करते हैं, देखें जॉब का हसूल, यानी जो लोग जॉबलेस हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब का हसूल, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बेहतर जंप की ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बेहतर जॉब का हसूल, जिन लोगों को जॉब में मसाइल सामने आ रहे थे उनको आसानियां, जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्मूथनेस होती हुई नजर आती है। इस तरह ही जिस तरह कोई कारोबारी अफराद हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डील्स बनना, ये सारे मामला जो हैं ये तो आपके लिए चल ही रहे हैं इस टाइम। लेकिन देखें टॉरियंस, ये ना एक वक्त ऐसा बना है कि इसमें आपने थोड़े बड़े काम करने हैं। ये नए सबब आपके लिए बनेंगे, नए मौके आपके लिए बनेंगे, उससे आपने फ़ायदा उठाना है। ये रूटीन की चीज़ें जो हैं ये तो चल रही हैं, इसमें तो चलते रहें, इंशाल्लाह कोशिश करते रहें। और जो लोग एवरेज चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, वो बड़े मौके जो मिलते हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें ग्रैब करने की, चीज़ों को अवेल करने की कोशिश करें। इस वक्त में आप इंशाल्लाह देखेंगे कोई नया काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई जॉइंट वेंचर करना चाहता है, ये सारे मामलात में आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। और इस वक्त में जो ये काम होगा, स्टार्ट होगा, वो आगे लॉन्ग टर्म भी आपके लिए बहुत उसमें बेहतरी रहेगी। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि आपने थोड़ा सा बड़े जंप की तरफ जाना है, यानी ऐसे काम की तरफ जो रूटीन से हटके हो, जिससे आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंफर्टेबल कर सकें। यानी ज़रूरतें तो पूरी होती ही रहें इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें, ताकि फैमिली के लिए, फैमिली के कंफर्ट के लिए आप कोशिश कर सकें। क्योंकि मादी अशिया से भी फ़ायदा उठाने का वक्त है। यानी कोई हो सकता है कि नई गाड़ी का कोई मामला बन जाए, किसी का अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आ जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, या अगर कोई बाइक थी जिसके पास वो गाड़ी लेना चाहता है और अगर किसी के पास गाड़ी थी वो बदलना चाहता है, या गैजेट्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें, ये चीज़ें आपको फील होगा कि ऐसे मौके आपके सामने आ रहे हैं और आसानी से, क्योंकि मादी अशिया से भी फ़ायदा उठाने का ये वक्त है। तो ये और इसके अलावा घर वालों के लिए, घर वालों की आसानी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए
आप ऐसे कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे मौके मिलते आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा सोशल लाइफ में बहुत बेहतरी का वक्त है टॉर्गन्स, यानी पीआर बनने का। जो लोग लोगों से मिलते हैं जिनका कोई काम ऐसा है, वो लोग तो हैं ही हैं, लेकिन जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका पीआर है, ये बढ़ने का टाइम है और इसमें बड़े बेहतरीन रहते हुए नजर आते हैं मामला। दोस्तों से फ़ायदे मिलते हुए, दूसरों से फ़ायदे मिलते हुए, जो काम के हवाले से भी जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब ये देखें, एक तो करियर हो गया, एक सोशल लाइफ। सोशल लाइफ से आपको अपने करियर में भी और अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी दोनों ही तरह से फ़ायदे मिलने के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। अगर रिश्तों की बात करें स्पेसिफिकली, घर वालों के साथ, माँ बाप, बहन भाई, ससुराल, अजीज़ व अकारिब जो हैं, तो वो आपको बताता आ रहा हूँ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं जाहिर है कि उनको मालूम है, और इसमें बूस्ट आएगा एक और कि मोहब्बतें बांटने, मोहब्बतें समेटने का वक्त है। ये आपको बताता चला रहा हूँ। नाराज़ी ख़त्म करने का, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी, कोई प्रॉब्लम्स आ चुके थे, रिश्तों में रूखापन आ चुका था, तो उसको दूर करने का ये टाइम है टॉर्गन्स। ट्राई करें कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, आप इनिशिएटिव लें नाराज़ी ख़त्म करने का। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं लेकिन आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, और बजाय इसके कि बहस मुबाहिसे में पुरानी बातों को लेके मामला ख़राबी की तरफ लेके जाएं, या बहस मुबाहिसे में रहें कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये। बेहतर है कि रफा दफा करें, मामला को भूलें और आगे अगली तरफ लेके जाएं, फॉरवर्ड करें, मूव फॉरवर्ड हों, ज़िंदगी को बढ़ाएं। क्योंकि इस अच्छे वक्त में इंजॉय करें, इस टाइम को ज़ाया मत करें। और वैसे भी जब ये नाराज़ी, ये वाले मामलात रहते हैं तो जहनी दबाव इन चीज़ों की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब रखता है किसी भी सेंसिटिव इंसान को। टॉर्गन्स, आप तो वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आपके लिए बेहतर है इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। स्पेसिफिकली लव लाइफ की बात कर लें तो वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर चलती नज़र आती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ चुके थे, अगर कोई मसाइल का शिकार थे, कोई जोड़े जो ऐसे हैं, कोई ऐसे अफेयर जिनका लव अफेयर था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो उनके लिए भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म करने का, नाराज़ी ख़त्म करने का वक्त है, आगे बढ़ाने का। और मैं तो यूँ कहूँगा कि इस चीज़ को लिंगर ऑन ना करें, अगर मुमकिन है तो निकाह की तरफ जाएं, क्योंकि शादी के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन वक्त एक बना हुआ है। ये लास्ट वीक दिसंबर का, और फिर आगे आने वाला वक्त भी बेहतर है, लेकिन अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो इन्हीं तारीखों में निकाह की तरफ जाएं, वो माशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो रिलेशंस भी आपके माशाल्लाह बेहतर, करियर भी बेहतर, सेहत में भी अगर कुछ लोग सफ़र कर रहे थे तो उसमें भी ज़रूर मेडिकेशन अगर कोई ले रहा है, मेडिकेशन भी ले, फॉर ग्रांटेड ना ले किसी चीज़ को, लेकिन नेचर की तरफ से भी आपको उसमें बेहतरी रहती नज़र आएगी इंशाल्लाह, रिकवरीज रहती नज़र आएगी। अगर कुछ लोग ऐसा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम चल रहा था, यूँ कहूँगा कि जिनको कोई नफ्सियाती मसाइल थे, उनके मसाइल भी इंशाल्लाह दूर होते हुए नजर आएंगे। यानी जिस्मानी प्रॉब्लम से जिनको या नफ्सियाती थे, दोनों ही तरह से रिकवरी की तरफ चीज़ें जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। शर्त क्या है टॉर्गन्स? शर्त ये है, इन कामयाबियों को समेटने के लिए आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं। जो लोग कोशिश करेंगे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, और मेरी इन प्रेडिक्शंस को ज़रूर इंशाल्लाह आप एक्नॉलेज भी करेंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताएंगे भी। लेकिन अगर जो लोग कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे किसी भी हवाले से ज़िंदगी में, तो जाहिर है कि उनके लिए तो जो खुद ही नहीं करना चाहता, उनके लिए फिर नेचर भी क्या कर सकती है। आपको मौके अच्छे मिलते हैं, नेचर आपको सपोर्ट करती है, जो लोग कोशिश करते हैं चीज़ें आसानी से होना शुरू हो जाती हैं, यही नेचर करती है। लेकिन अगर कोई करने की कोशिश ही ना करे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता टॉर्गन्स। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ थोड़ा अर्सा पहले जो लोग सुन रहे हैं उनको मालूम है कि थोड़ा सा ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ज़्यादा अपने दिमाग को लगाएं, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा उलझने आएंगी, लेकिन उलझने ख़त्म होने का वक्त आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। समझिए यूं ही कि लास्ट वीक से ही, और ये 27, फिर 29, फिर 1, जैसे ही नया साल चढ़ेगा, ये सारी तारीखें जो हैं
बेहतरीन है इन सभी मामलात में। तो टॉरगन्स माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वक्त। कुछ थोड़ी सी एहतियात जाहिर है अभी भी गुफ्तगू में रखें। आपको बताया था कि जो रेट्रोग्रेड है कुछ प्लैनेट्स वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी तो थोड़ा सा अगर जो चीज़ें उल्टी चल रही हैं तो वो मैनेजेबल हैं, वो अपने अपने स्किल के साथ ही मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव ना हो, एग्रेसिवली किसी को रिप्लाई ना करें, गुफ्तगू में एहतियात बरतें, थोड़ा शाइस्ता रखें लहजे को, अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, तो मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ रहते नजर आते हैं। तो टॉरगन से इतनी सारी खुशखबरियों के बाद ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में रहने वाले और दुनिया भर से जहाँ से लोग अपना प्यार का इजहार करते हैं, बहुत हौसला अफजाई होती है। उनको ज़रूर कहूँगा कि जो लोग प्रेडिक्शन सुनते हैं, कुछ भी फ़ायदा होता है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। और 2024 के हवाले से जो वीडियोज़ अपलोड होंगी ज़रूर उसको भी सुनिएगा। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।